मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म में व्रत को लेकर। आज जितिया है, जिसमें माताएं पुत्र प्राप्ति व उनके दीर्घायु व खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में तमाम ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें महिलाएं पति, बेटा बेटी, माँ बाप व भाई बहनों की खुशहाली के लिए व्रत किया करते, पर किंचित ही ऐसा देखा जाता है कि पुरुष महिलाओं की खुशहाली या निरोग के लिए कोई व्रत रखता हो। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जितिया की, जिसमें माँ निर्जला व्रत रख पुत्र के दीर्घायु व खुशहाली के लिए व्रत रख। आइए जानते हैं क्या है जितिया व्रत और क्या है हिंदू धर्म में इसकी मान्यता। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की सुरक्षा और प्राप्ति हो। जितिया व्रत का धर्म हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। भगवान जीवितवाहन पुत्र पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होती है। मान्यता यह भी है कि इसे करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि जितिया व्रत की कथा नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का नगर से शुरू होता है, जहाँ के राजा मलयकेत थे। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था, जहाँ विशाल सा एक पाकड़ का वृक्ष हुआ करता। उस पर चील रहा करती थी। पेड़ के नीचे खोदर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन की दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक बार दोनों मिलकर जितिया व्रत रखने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवितवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन ही उस नगर के बड़े व्यापारी की मौत हो गई, जिसके बाद उसका दाह संस्कार मरुस्थल पर ही किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते और फिर तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी और उसका नाम शीलवती रखा गया। बाद में शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हो। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी, जिसका नाम कपूरावती था। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेत से। अब कपूरावती कंचनवटी की रानी बन चुकी। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद शीलवती के 7 पुत्र धीरे धीरे बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी 7 बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 बर्तनों में रखवा लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह सब भगवान जीवितवाहन देख रहे थे और मिट्टी से 7 भाइयों का सर बना उसे धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अब उन 7 में जान आ गया। 7 भाई जिंदा हो गए और अपने घर वापस लौट आए। वही जो कटे हुए सर थे, अब वो फल बन चुके थे। दूसरी तरफ रानी कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सभी को जिंदा देख वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो वह बड़ी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बात करते करते बेहोश हो गई और वह वहीं मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि उसी समय के बाद से इस त्योहार को माताएं पुत्र की प्राप्ति व उनके दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक व कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।